नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूर्योदय। सूर्योदय। कल भारतीय टीम में एक और युवा प्लेयर का सूरज चमका। अगर बात की जाए सूर्य कुमार यादव की, गाजीपुर से आते हैं, काशी की गलियों में बचपन में क्रिकेट खेला और कभी यह नहीं सोचा होगा कि इंडिया जर्सी पहन के और छक्के के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे। कल उन्होंने आके जैसे ही पुल शॉट लगाया और अपनी उपस्थिति पूरे क्रिकेट जगत को बता दी। क्यों सूर्य कुमार यादव को इतना ज्यादा कहा जा रहा था कि इन्हें टीम में लिया जाए, बार बार ये बात कही जा रही, सूर्य कुमार यादव को आप टीम में ना लेके कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कल जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह से शॉट मारे, जिस तरह से फील्डिंग की, दिखाया उन्होंने वो कितने मैच्योर प्लेयर हैं और कितना ज्यादा उन्होंने आर्चर की बात करें, मार्क वुड की बात करें, सैम करन की बात करें, तो जितने भी कल गेंदबाज थे उनको बखूबी जवाब दिया और मात्र 30 गेंदों पे 57 रन की पारी खेल दी। ये तो मैच का पहला फेज था और दूसरा मैच का फेज 15वें ओवर में शुरू हुआ जहां हिटमैन को कप्तानी दी गई। जी हां, विराट कोहली कुछ कारणवश ग्राउंड से बाहर जाते हैं, उनकी जगह उप कप्तान मैदान पर कप्तान की भूमिका निभाते हैं और उसके बाद मैच बदल जाता है जहां एक तरफ पूरा पल्ला जो भारी था इंग्लैंड टीम का था, लेकिन वो एक ओवर में 2 विकेट शार्दुल ठाकुर के, जिस लेग कटर की हर जगह आलोचनाएं हो रही थी, उसी लेग कटर ने और ऑफ कटर ने इंडिया टीम को कल मैच जिता दिया। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नरेंद्र भाई, सूर्योदय हो गया कल सूर्य कुमार का, गाजीपुर से निकल के मुंबई से क्रिकेट खेलना और उसके बाद इंडिया, और कल दिखाया कि मैं इतना वो कितने मैच्योर हैं। देखिए, बहुत दिनों से इन्होंने अपनी दावेदारी पेश करी थी और इनको इंतजार था चांस मिलने का। जिस तरह इनको एक मैच चांस मिला और बिना मौका दिए इनकी बैटिंग नहीं आई और बाहर हो गए, उस समय सभी जो क्रिकेट जगत के खिलाड़ी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये प्रश्न चिन्ह था, ये इनको कैसे बाहर कर दिया गया। लेकिन प्रतिभा, टैलेंट, जो पोटेंशियल होता है, वो उसको आप रोक नहीं सकते। जब हिंदुस्तान को ये मैच जीतना था, जब इंडियन टीम 2-1 से पिछड़ रही थी, इनको ये चौथा मैच खिलाया गया और जहां पे इनकी जो प्रतिभा को चेक करना था, टेस्ट करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी प्रेशर था, तो कह सकते हैं कि टैलेंट को आप रोक नहीं सकते हैं। और इन्होंने बहुत ही संयम से और विकेट के हर तरफ शॉट्स खेले और इनकी बैटिंग की सबसे जो विशेषता थी, इनके पास टाइम बहुत था, जबकि इतने तेज गेंदबाज थे, लेकिन कभी भी उन खिलाड़ियों ने, अगर आप देखें तो, इनको अपनी बॉलिंग से बिल्कुल परेशान नहीं किया। ये बॉल की लाइन में आते थे, इनफैक्ट लाइन में जाके जगह बनाते थे और जहां चाहते थे वहां खेलते थे। दुर्भाग्यवश तरीके से ये आउट हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो डिसीजन था, वो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा और सोच समझ के अंपायर अगर डिसीजन देते तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कल ये और बड़ा स्कोर बना सकते थे। तो मुझे ऐसा डाउट लगा कि ये कैच मुझे लगता है जमीन पे लग गया था। लेकिन जहां बिल्कुल नरेंद्र भाई जी, आपने बिल्कुल सही बात की। वो एक विवादित कैच, कल के मैच में 3 कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्हें देखकर सब ये कह रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा थर्ड अंपायर, सबको दिख रहा था वो बॉल के नीचे कुछ था ही नहीं, सिर्फ ग्राउंड को छोड़ देकर ग्राउंड पे पूरा बॉल टच हो रहा था। लेकिन कभी भी सॉफ्ट सिग्नल अगर आउट है और ऐसे मामलों पर तो वो आउट चला जाता है। लेकिन जो पहला एंगल था उसमें भी बॉल जमीन पे टप्पा खाते हुए दिख रही थी, उठाई थी बॉल, ये भी दिख रहा था, और जिसने कैच लिया वो खुद कंफर्म नहीं कर रहा है कि हमने कैच लिया या नहीं लिया है। ऐसे कई मामले होते हैं। और उसी के बाद हार्दिक पांड्या का इतना क्लीन कैच, अंपायरिंग नितिन मेनन ने पूरे टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी की, लेकिन कल के मैच में इस तरह से सिर्फ एक आदमी को लगा कि वो आउट नहीं है, सिर्फ एक आदमी को लगा वो आउट है, वीरेंद्र शर्मा को। उन्होंने तुरंत देखा कि बॉल उठाई है, हाँ मुझे दिख गया। उन्होंने 4 एंगल से देखा और हर एंगल से लगा कि सबको दिख रहा वो बॉल उठाई गई, लेकिन उन्होंने सॉफ्ट सिग्नल के साथ गए और आउट दे दिया। वरना कल सूर्य कुमार यादव हो सकता है एक इससे बड़ी पारी खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहां सूर्य कुमार की जो उनकी रिदम और जिस तरह से वो चमक रहे थे और पूरा हिंदुस्तान उनको कहीं कहीं बैक कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने गेम से
देखा जाए सबको प्रभावित कर दिया था, लेकिन एक मौके की जरूरत थी और वो एक 50 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेल चुके थे। और ऐसे में अगर जो इस तरह के जो डिसीजन हुए अगर उनके फेवर में जाते तो मुझे लगता है कि एक बड़ा स्कोर बनाते और इनका कॉन्फिडेंस भी हाई होता और इंटरनेशनल में जिस तरह से पदार्पण किया है एक अच्छा ब्रिलियंट स्टार्ट है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इनकी कैचिंग के बारे में बोला गया था कि पिछले मैच में कैच छोड़ दिया, लेकिन कल आप देखिए कि खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस कितने हाई होता है, कितनी बढ़िया फील्डिंग करी, कितने अच्छे कैचेस लिए। तो ये होता है किसी खिलाड़ी पे अगर हम ट्रस्ट रखें, उस पर हाथ रखें, उसको बैक करें, जैसा कि मुंबई इंडियंस में इन्होंने प्रूव किया। आज ये हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, इन्होंने अपनी जगह बनाई, इन्होंने परफॉर्म किया। अब हमारी शुभकामनाएं हैं और जो इन्होंने जो सीखा है कल के मैच में, तो हमें लगता है ये लंबे समय तक इंडियन टीम के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन डाउन कौन सा होगा? जुड़े तो ये रहेंगे, डाउन कौन सा होगा? कल तो ये पहली पारी अपनी नंबर 3 पर खेलने आए हैं। ईशान किशन के साथ भी यही हुआ, ओपन के बाद 1। अब क्या होगा? विराट कोहली कब तक अपने डाउन सबको देते रहेंगे? एक टाइम आएगा, वर्ल्ड कप में आप ये सब तो नहीं कर सकते, अभी तो सीरीज चल रही है, अभी एक ट्रायल बेस चल रहा है। अब एक स्पॉट इनको देना होगा ना टीम में। सूर्य कुमार यादव को आगे की सोचनी होगी हम लोगों को। अभी वनडे सीरीज में भी इनका नाम आ गया, प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की, काफ़ी लंबे टाइम से वो नेट बॉलर्स में जा रहे थे, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है। कुणाल पांड्या को उनके विजय हजारे की ट्रॉफी का जो वो मिल गया फ़ायदा, उसमें वो आ गए टीम में। लेकिन सूर्य कुमार यादव को एक स्पेस देनी होगी, एक प्लेटफॉर्म देना होगा, एक स्लॉट देना होगा कि जिस स्लॉट पर वो बेस्ट परफेक्ट हो जाए और वहाँ से खेलें। देखिए, ये हिंदुस्तान की टीम बनाने में हमेशा पहले से भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है कि इंडिया के पास इतना टैलेंट है, इतनी स्किलफुल क्रिकेटर हैं और आजकल तो जो फिटनेस का जो स्टैंडर्ड जो सेट किया गया उसमें खिलाड़ी जो ज्यादा फिट होता है वो अपनी जगह बना लेता है। लेकिन इन दोनों चीजों में कहीं ना कहीं विभिन्नताएं होती हैं। कभी कोई स्किल्ड प्लेयर जो क्रिकेट में खास तौर से वो अगर स्किल्ड ज्यादा है तो फिटनेस अगर थोड़ा हल्का है तो मैनेज कर लेता है। लेकिन यहाँ पे अभी इंडियन टीम के पास जो स्लॉट है उसमें सभी प्लेयरों की फिटनेस और इनका खेलने का तरीका, केएल राहुल को भी आप अंडर एस्टिमेट न करिए, वो एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। भले ही इनकी जो 3 इनिंग खराब हुई हैं, सूर्य कुमार यादव को चांस मिला है, तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि जहाँ पे इनके पास इतने खिलाड़ी हैं। अब रही वर्ल्ड कप के लिए पहले टीम बनानी और कोहली अपना स्थान ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्लोज आएंगे तो कोहली भी अपने जगह पे खेलेंगे और वहां पे कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा जो खिलाड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है और जिसने महत्वपूर्ण इनिंग खेली है और जिसने टफ टीमों के अगेंस्ट, जिनकी क्वालिटी बॉलिंग पे ज्यादा रन आए, जो एक पैरामीटर होता है जो हम कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से हम लोग सोचते हैं उस तरह से टीम का निर्धारण किया जाएगा। और हमें लगता है कि तब तक कई खिलाड़ी आपको अपनी जो है 11 में और अपना जो 15 का स्क्वाड निश्चित कर चुके होंगे। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर सूर्य कुमार यादव को आप डोमेस्टिक सीजन से उठा लीजिए और कहीं भी, मैं आज उनका एक कहीं पे आर्टिकल पढ़ रहा था कि उनके पिताजी जब देखते थे साइट्स पे कि इंडिया ए की टीम अनाउंस हो गई, सूर्य तेरा नाम नहीं है, तो वो समझाते थे अपने पिताजी को कि नहीं ठीक है। जब लगभग 17 साल पहले ये गाज़ीपुर से मुंबई की ओर आए क्रिकेट खेलने की चाह में, गाज़ीपुर छोड़ा, उसके बाद यूपी से निकल के मुंबई गए, वहाँ पर लोकल क्रिकेट में खूब अच्छा परफॉर्म, फिर वहाँ के रिलायंस कप होता है वहाँ पर एक अच्छा परफॉर्म करके एक पूरी भूमिका शुरुआत से ही बनी रही। उसके बाद मुंबई इंडियंस में आने के बाद इनका पूरा रोल ही चेंज हो गया और उस आईपीएल से इतना फायदा मिला है सूर्य कुमार यादव का कि कल हम लोगों ने देख लिया 57 रन 30 बॉलों पर। रविंद्र भाई आएंगे आपके पास। हम लोग आज बात कर रहे हैं सूर्य उदय पे। इंडिया टीम में सूर्य उदय हो चुका है सूर्य कुमार यादव का। जिस तरह उन्होंने अपने पहले ही मैच में अपनी बैटिंग से लोहा मनवा लिया है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में उनकी भी दावेदारी अब पेश हो चुकी है। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। योगी के अतुल्य 4 साल। 19 मार्च 2021 को योगी सरकार के 4 साल पूरे।
19 से 24 मार्च तक मनाए जाएंगे कार्यक्रम। कई पात्रों को किया जाएगा लाभान्वित। सरकार के कार्यों पर किताब का हुआ विमोचन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सूर्य उदय में। कल पहली बॉल पर छक्का लगाते हुए हमने कई प्लेयरों को देखा। कल इनिंग की शुरुआत भी छक्के के साथ हुई, वो भी रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम हो गया। पहले ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने टी20 की स्टार्ट पहली गेंद से छक्के से किया। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव पहली गेंद डॉक्टर आर्चर की और उनको अच्छा खासा जो जहां पहुंचाना चाहिए था वहां पहुंचा दी बॉल, पुल और शानदार शॉट और छक्का। नरेंद्र भाई, नटराज शॉट शायद मारा था कल, पहले ही शॉट नटराज शॉट कहते हैं अगर इसको, जिस तरह से इन्होंने खेला है। ये वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में लगाया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने डेब्यू मैच में आर्चर को लगाया। देखिए, जिस तरह अभी आपने ये बोला कि सूर्य कुमार की जो जर्नी के बारे में बात करी आपने, तो जो एक खिलाड़ी होता है, जो बड़ा खिलाड़ी जब बनता है तो उसकी जर्नी बहुत छोटे लेवल से स्ट्रगल संघर्ष में निकलती है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग विकेटों पे खेलना, अलग अलग टीमों का उसमें अपना एक्सपीरियंस गेन करना, तो ये खिलाड़ी को कहीं ना कहीं जब वो टॉप लेवल पे आता है तो काफी उसको मदद मिलती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेली, उसके बाद ये बॉम्बे गए, बॉम्बे में उनको डिफरेंट विकेटों पे, डिफरेंट सॉइल पे, अलग अलग क्लब से ये क्रिकेट खेले। तो कहीं ना कहीं जो बॉम्बे की क्रिकेट है और उसमें कहीं ना कहीं विकेट की वैल्यू शुरू से खिलाड़ियों को बताया जाता है कि अपने विकेट की वैल्यू की जाए और लंबे समय तक खेले। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जर्नी थी, जो इनको ये इस तरह से मैच्योर हो चुके थे, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में आए तो इनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जिस तरह से टाइम शील्ड वहां पे बॉम्बे में होती है और क्लब क्रिकेट होती है और कॉर्पोरेट लीग भी जिस तरह से होती है, आप देखिए वहां पे इन खिलाड़ियों को एक अच्छा था एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इसलिए कोई फोन करके आ रहे थे सूर्य कुमार, इसलिए इनको इंटरनेशनल में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ऐसा खेल रहे थे जैसा लग रहा था कि जैसे एक नॉर्मल अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंचाइजी के लिए खेला, उन्होंने बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया, एक कॉन्फिडेंस में थे। कल ऐसा कॉन्फिडेंस था, इतना हाई था। लेकिन इसके साथ ही मुंबई के एक और लड़के ने आखिरी के 4 ओवर में मैच बदल दिया। बात रोहित शर्मा की कर रहा है। रोहित शर्मा की कल आखिरी 4 ओवर की कैप्टेंसी देखने लायक थी। जो फील्ड सेटलमेंट था वो लाजवाब था। जो ऑफ कटर, लेग कटर शुरुआत के 6 ओवरों में रन पिटवा रही थी, उसी ने आपको बेन स्टोक्स और इन मॉर्गन के विकेट दे दिए। एक शानदार कैप्टेंसी दिखाई दी। विराट कोहली भी इससे काफी खुश थे। कुछ कारणवश वो नहीं थे ग्राउंड पर जिस तरह से वो जो फैसले लिए गए, जो डीप में फील्डर लगाया गया, चारों तरफ सजाया गया, फिर उनसे कहा गया शार्दुल ठाकुर से, हार्दिक पांड्या ओवर डालने आ रहे थे लेकिन उन्होंने शार्दुल ठाकुर से कराया और 2 विकेट मिल गए। देखिए, रोहित शर्मा एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ऊपर बैटिंग करते हैं, काफी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस है, उनको विकेट का भी ज्ञान है कि इनिशियल जो विकेट होता है उसे अगर बॉल हिट करें, तेज बॉल डालें, पूरा शोल्डर यूज करें, रिदम से बॉल डालें, तो शुरू में शॉट खेले में बॉल जो है बहुत क्विक आता है, ऑफ द पिच बहुत तेज आता है, बल्ले पे आता है। लेकिन लेटर ऑन, एक तो सेकंड इनिंग थी, बॉल पुराना हो गया था, तो उन्होंने ये सूझबूझ का परिचय दिया। इस तरह के बॉलर को लगाया गया जो कि बॉल बैट्समैन से दूर रखे, बैट्समैन को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। विविधताएं वाला बॉलर लगाया जाए, स्लोअर डाला जाए, बैक ऑफ द आर्म बॉल डाला जाए, कटर्स डाला जाए। उसका कहीं ना कहीं जो हमारे टीम में ठाकुर के पास कहीं ना कहीं उसकी एक कला है, तो उन्होंने, और वो बॉम्बे से खेलते भी हैं, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था उसको यूज करते हुए स्लो बॉलर, और उनको ये बोला गया कि बॉल के आके आपको तेज बॉल नहीं डालना, बाइट कराना है। बॉल पुराना हो जाता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाइट करता है, लेकिन सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर होता है। लेकिन शार्दुल ने बॉलों को देखा जाए तो दूर रखा। जो उसका राडार होता है, बल्लेबाज का राडार होता है, उसकी जो एक
रेंज होती है उससे बॉल दूर रखा, जिससे कि टाइम करने में दिक्कत हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं खेलते खेलते आता है खिलाड़ियों का, और सही मौके पे बिल्कुल सही खिलाड़ी को बॉलर को बॉल दी इन्होंने। बिल्कुल जैसे वो आईपीएल में कैप्टनसी करते हैं वैसे ही की। बिल्कुल नहीं, जुड़े रहेंगे हम लोग आपसे भी। हम लोग आज बात कर रहे हैं सूर्योदय। सूर्योदय में कल एक नए कैप्टन का भी उदय होता दिख रहा है भारतीय टीम में। पहले वो कैप्टनसी कर चुके हैं, वर्तमान में टीम के उपकप्तान हैं रोहित शर्मा। विराट की एब्सेंस में टेस्ट में तो अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जब वो वनडे में ना हो तो रोहित शर्मा ही कप्तानी अब करते नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। योगी के अतुल्य 4 साल। 19 मार्च 2021 को योगी सरकार के 4 साल पूरे। 19 से 24 मार्च तक मनाए जाएंगे कार्यक्रम। कई पात्रों को किया जाएगा लाभान्वित। सरकार के कार्यों पर किताब का हुआ विमोचन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सूर्योदय। कल शार्दुल ठाकुर डेथ ओवर के बॉलर बन गए। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई रणजी ट्रॉफी, ऐसे तमाम जगह खेलने के बाद कल उन पे तमका लगा देना गलत नहीं होगा कि अब वो 10 ओवर्स में बॉलिंग करने लायक है। इंडिया में वर्ल्ड कप होना है और ऐसे बॉलर्स बड़े कारगर साबित होते हैं जब भी इंडिया में कोई भी वर्ल्ड कप होता है, हो चाहे मुनफ पटेल रहे हो, जो बैट्समैन से दूर और थोड़ा धीरे बॉल फेंकने में काबिल होता है। नरेंद्र भाई कितना सहमत है इस बात से? देखिए, क्रिकेट में जितना आप खेलते जाएंगे, डिफरेंट विकेटों पे खेलेंगे, टू करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में बैटिंग करेंगे, तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं इस कला में पारंगत हो जाता है और उसको उसका जो सेंस होता है, उसका न्यूरो जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि उसको ये पता होता है कि अब यहाँ पे किस तरह का बॉल चल रहा है, कौन सा बॉलर यूटिलाइज किया जा सकता है। बैटिंग में इस समय हमें जो है लॉन्ग लीवर यूज करना है, अब बॉल थोड़ा सा तो आ रहा है, हमें पीछे बैकफुट पे टाइम मिल रहा है तो हम जाके इसका विकेट हॉरिजॉन्टल शॉट खेल सकते हैं। तो ये सब जो है मैच्योरिटी जो होती है खिलाड़ियों में समय समय से जो है इम्प्रूव करती है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा तो कह सकते हैं कि इतने सालों से क्रिकेट जुड़े हैं, इंटरनेशनल का उनको इतना एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक में उन्होंने इतने रन बनाए हुए हैं, टूरिंग टीम के अगेंस्ट रन बनाए हुए हैं, प्लस जब टीम में इस तरह के मैच्योर क्रिकेटर, कोहली का एक्सपीरियंस कह सकते हैं, रवि शास्त्री, जितना भी सपोर्ट साथ है, जब हम एक साथ ट्रैवल करते हैं और कई चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं, सीखते हैं, तो हिंदुस्तान की टीम में हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा हमारे पास खिलाड़ियों का गुच्छा, एक बंच है। इसीलिए आप देखो किसी भी खिलाड़ी को कहीं भी हम लोग रिप्लेस करके दूसरा प्लेयर भी हम डाल देते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले एक खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाए तो एक चर्चा का विषय बन जाता है। तो बंच ऐसा तैयार हो गया, कप्तान काफी सारे तैयार हो गए हैं। कल विराट कोहली बाहर थे तो रोहित शर्मा कप्तान हो गए। इतना ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं, कप्तान अपना डाउन देने पे मजबूर हो गए हैं। कप्तान कह रहे 2 मैचों से वो अपने डाउन पे ही नहीं उतरे। इससे ज्यादा कंपटीशन तो लगता है 8-10 साल पहले नहीं था। चर्चा को जारी रखेंगे हम लोग, क्यों भारतीय टीम में इतना टैलेंट होने के बाद भी जो दिक्कतें सामना करनी पड़ती हैं सेलेक्टर्स को, कोच को, कप्तान को, कि अंतिम 11 में मौका किसको दे, क्योंकि हर प्रतिभावान खिलाड़ी इस टीम में होता है। फिलहाल यह वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। योगी के अतुल्य 4 साल।
19 मार्च 2021 को योगी सरकार के 4 साल पूरे। 19 से 24 मार्च तक मनाए जाएंगे कार्यक्रम। कई पात्रों को किया जाएगा लाभान्वित। सरकार के कार्यों पर किताब का हुआ विमोचन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सूर्योदय। कल जिन्होंने मैच देखा उन्हें तो लग रहा था कि भारतीय टीम पहली पारी की अगर बात की जाए, पहला फेज जो मैच का था वहां लग रहा था कि बड़ा अच्छा मैच हो रहा है, भारतीय टीम आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय टीम गेंदबाजी करने जब आई, उसके बाद एरन मॉर्गन और बेन स्टोक्स की एक जो पार्टनरशिप लगी लगभग 40-45 रनों की, उसके बाद से मैच पलटा और वो शार्दुल ठाकुर ने मैच को पलट दिया और भारत मैच जीत गई। नरेंद्र भाई, हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से जो बॉलर बल्लेबाज से गेंद को दूर रखे, मुनफ पटेल ये काम किया करते थे, रॉबिन सिंह उस टाइम पे काम किया करते थे, दूर फेंकते थे, धीरे फेंकते थे और विकेट ले जाते थे। अब शार्दुल ठाकुर को उस रोल में लाना होगा। जरूरी आप आए 50 कदम से दूर के, लेकिन आप बॉल 120 की स्पीड से फेंकें। जी नरेंद्र भाई, देखिए, जिस तरह अभी आपने बोला कि कप्तानी भी रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी करी और विराट कोहली भी कप्तान है, कैप्टन भी बहुत हो गए, तो देखा जाए ये एक अच्छा साइन है। अगर आप देखा पीछे कुछ सालों में जब जॉन राइट थे, तो एक परंपरा शुरू हुई थी कि बैट्समैन के कप्तान एक होंगे, टीम के बॉलर के कप्तान एक होगा और फील्डिंग करने का एक कप्तान होगा। तो ये सब अगर अपने रोल में अदा होंगे, वो बैट्समैन को अपग्रेड करेंगे, वो बॉलिंग में अपग्रेड करेंगे और फील्डिंग का एक अलग कप्तान बनाए। तो होता क्या है कि कोई भी खिलाड़ी किसी एक काम में पारंगत हो तो उसकी सेवाएं ली जाती हैं। तो ये वही है। बिल्कुल। आप कैप्टनसी की बात, वो दौर था जब दादा कप्तान हुए करते थे बल्लेबाजों के। अगर जहीर खान लीड करते थे हमारी टीम को गेंदबाजी में जावागल श्रीनाथ के बाद, उसके बाद फील्डिंग में कप्तान उपकप्तान दोनों कैफ थे और युवराज। तो ये एक पूरा वो बना हुआ था युवराज सिंह, और इनका काम था कि जो हमारे टीम में जो ऐसे विकेट जो फील्डर हैं उन्हें थोड़ा और आप इंप्रूव कराएं। बल्लेबाजी में दादा का ये था कि आप सबको खेलने का ऑर्डर आप सेट करें, खेलते सब बढ़िया हैं। और जहीर खान के पास बात की जाए, वेंकटेश प्रसाद, ये सब इतने लोग निकल गए थे। उसके बाद जब जहीर खान आया, जहीर खान ने लीड किया, अजीत अगरकर, आशीष नेहरा, इन सबको, तो कहीं ना कहीं उनको बताएगा कि आपको अपने हिसाब से आपको किस बॉलर की जरूरत है, या आप सीधा मैनेजमेंट से कह सकते हैं, आपको इतने हक दिए गए हैं। ये चीज़ें होती थी कि लोग अपने हिसाब से मांगते थे। अभी रवि शास्त्री कोच है तो मुझे नहीं लगता कि, या विराट कोहली कप्तान है तो कभी जसप्रीत बुमराह ने कहा होगा कि आज चहल को ड्रॉप करके आप इन्हें खिला लीजिए, ये बॉलिंग मैं लीड कर रहा हूं, मुझे लगता है ये खेलना चाहिए। कभी नहीं, ये डिस्कशन ही बंद हो गए अब तो टीमों में। फील्डिंग की बात की जाए तो अब तो सारे फील्डर अच्छे हैं, लेकिन कुछ हो जाता है सीरीज में, कैच छूट जाते हैं, तो वो होता रहता है। बैटिंग में तो खैर इतने बैट्समैन हो गए कि 2 टीमें करा के 2 टूर्नामेंट में एंट्री ले ली जाए। देखिए, जहां तक कोचिंग और मैनेजमेंट की बात है, इस लेवल पे आके कोचिंग नहीं होती है, वहां पे रोल बताया जाता है। एक जो कोच होता है वहां पे इस समय, वो उसका रोल बताता है कि आपको ओपनर्स हैं, उनका काम यह है कि नीचे जाके विकेट पे सेटल होइए और अपनी इनिंग को बिल्ड करिए और आखिरी तक के लिए। मिडिल ओवर्स में सिंगल डबल का खेल होता है। मीडियम फास्ट बॉलर को जो नया बॉल डालते हैं उनको ये होता है कि अर्ली जॉब दिया जाए, आउट कर दिया जाए, एक आधा विकेट निकाल के। फिर स्पिनर का काम होता है कि कहीं ना कहीं जो एक रिदम बना होता है, क्लियर ऊपर से मार रहा होता है, उसको खेले में दिक्कत हो, स्लो बॉल डाली जाती है। और फील्डिंग में क्या होता है कि जो सर्किल में फील्डिंग करते हैं, जो कैचिंग पोजीशन होते हैं, कोई हाफ चांसेस होते हैं उसको कन्वर्ट कर देना। मैं बात कर रहा था लीडरशिप की। अलग अलग जो लीडर होते हैं, एक अच्छा लीडर अपने गेम से, प्रतिभा, अपने टैलेंट से दूसरे खिलाड़ियों को एक जोश पैदा करता है
वो उसका इम्पैक्ट दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर डालता है, उसको वो सिखाता है। वो सिखाता है इन द सेंस कोचिंग नहीं देता है, वो इनसे इंस्पायर होते हैं कि ये ऐसे खेलता है, ये हमें ये इनिंग बिल्ड करते हैं, अगर हम 25 रन बना के आउट हो जाते हैं और ये दूसरा खिलाड़ी जो एक अच्छा बल्लेबाज है, ये सेट होकर अपना विकेट नहीं देता। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से खिलाड़ियों को मैच डे बाई मैच और ड्रेसिंग रूम में इस तरह के जो डिस्कशन होते हैं, एक्सपीरियंस से ही सारी चीजें आती हैं। तो उसका कहीं ना कहीं है, पूर्व में जो क्रिकेट खेली और अब क्रिकेट खेली, तो पीछे भी हम लोगों को कहीं ना कहीं उस जिस लेवल से हम लोग आए वहां पे भी कुछ बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हुए हैं जिनके संपर्क में नॉर्मल क्रिकेटर थे वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर ये होता था, टीम सपोर्ट करती थी एक दूसरे को, तभी ऐसा होता था कि जिस तरह से लगातार टीमें अब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जितने युवाओं को बैक करती हैं, कुछ युवाओं को बैक कर रहे हैं तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और कल हुआ भी यही, सूर्य कुमार यादव ने करके दिखाया, ईशान किशन ने भी करके दिखाया। राहुल चाहर चर्चा से छूट गए, लेकिन राहुल चाहर ने भी कल 2 विकेट लिए और शानदार बॉलिंग की। फिलहाल के न्यूज़ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई आपका। हम लोग आज बात कर रहे थे टीम इंडिया में सूर्योदय, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा, इन दोनों ने कल मैच को बिल्कुल बदल दिया। अब देखना होगा कल जब आखिरी मुकाबला खेला जाना है इस सीरीज का। फिलहाल दोनों टीमें 2-2 से बराबर हो चुकी हैं और कल फाइनल मुकाबला है। कल कौन जीता, कल किसका पल्ला ज्यादा भारी रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।